आइए आज बिहार में अक़लियतों की तरक्की से जुड़े मंसूबों पर एक गहरी नज़र डालते हैं। हमारे पास कुछ सरकारी स्कीमों और ऐलानात से मुतालिक मालूमात है और कोशिश ये होगी कि समझें कि 2025 के वक्त तक क्या अहम पेशरफ्त हो सकते हैं। ख़ास तौर पर बिहार की अक़लियती बरादरियों के लिए क्या मौक़े हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक अद्यामी योजना से। MAUY जिसे कहते हैं, ये सितंबर 2023 में शुरू हुई थी। मकसद था नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख तक की मदद देना ताकि रोजगार पैदा हो। जून 2025 के लिए कोई खास ऐलान तो भी नहीं है, लेकिन क्या लगता है बिहार स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी BSMFC इसमें तौसीख कर सकती है? जी बिल्कुल। ये स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अहम है। अगरचे अभी कोई आप कह लें नई तारीखें नहीं हैं। BSMFC की वेबसाइट है bsmfc.org। उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। वो दरखास्तों का नया दौर शुरू कर सकते हैं या शायद स्कीम को थोड़ा बढ़ा दें। असल बात यह है कि ये फंडिंग पहुंचती कैसे है उन तक जिनको ज़रूरत है, और क्या अमल आसान है। अच्छा नुक्ता है वाकई। अच्छा, कारोबार से हटकर अगर हुनरमंदी की बात करें तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन BSDM का किरदार सामने आता है। यहाँ कुशल युवा प्रोग्राम तो चल ही रहा है। सुना है जनवरी 2025 में ट्रेनिंग पार्टनर्स और जॉब फेयर्स के लिए नए टेंडर्स भी आए थे। तो क्या इससे अक़लियती नौजवानों को फायदा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। BSDM के जो प्रोग्राम्स हैं वो अक्सर अक़लियती बिरादरियों समेत जो पसमानदा ग्रोह हैं उनको टारगेट करते हैं। नए टेंडर्स का मतलब तो यही है कि हुकूमत स्किल ट्रेनिंग पर तवज्जो दे रही है। अहम ये देखना है कि ट्रेनिंग किस चीज़ की है, क्या वो आजकल की मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक है, और ये जॉब फेयर्स क्या उनसे वाकई ठीक ठाक रोजगार मिलता है। जून 2025 तक नए ट्रेनिंग मराहिल का ऐलान हो सकता है। सही। हुनरमंदी के साथ साथ बुनियादी ढांचा भी तो जरूरी है ना। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी PMJVK का जिक्र आता है। ये तो मरकज की स्कीम है जो बिहार के उन इलाकों पर फोकस करती है जहां अक़लियतों की तादाद ज्यादा है। पहले वो सिवान, दरभंगा जैसे अजला के लिए फंड्स आए थे। 2025 के वक्त तक इसमें कुछ नया हो सकता है। जी, PMJVK इसलिए अहम है क्योंकि ये बराह रास्त कम्युनिटी की सतह पर काम करती है, जैसे स्कूल बनाना, सेहत के मराकज़ या हुनर सिखाने के सेंटर्स। 2020-21 में फंड्स आए थे, तो इम्कान तो है कि 2025 के वक्त तक नए मंसूबों का या फंडिंग के अगले दौर का ऐलान हो। चैलेंज बस ये होता है कि क्या ये मंसूबे वाकई मुकामी ज़रूरियात देखकर बनते हैं और वक्त पर मुकम्मल होते हैं, और क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स के अलावा सरकारी नौकरियों का क्या मामला है? अक़लियती फलाह व बहबूद का महकमा वो ब्लॉक की सतह पर ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के ओहदे बना रहा है। 2024 में BPSC के जरिए कुछ आसामियां आई भी थीं। 2025 में मजीद की उम्मीद है। देखिए, इन ओहदों का बनना खुद एक अच्छी बात है। इससे मकामी सतह पर स्कीमों को नाफिज करने में मदद मिल सकती है। 2024 में 28 आसामियां थीं, 2025 में मजीद भर्तियां, वो तो बजट और इंतजामी ज़रूरतों पर मुनहसर होंगी। देखना ये होगा कि ये अफसरान कितने मौसर तरीके से काम कर पाते हैं, कम्युनिटी तक उनकी ये रसाई कैसी रहती है। सही। आखिर में कुछ उमूमी स्कीमों का भी जिक्र सुना है सोशल मीडिया पर, जैसे वो इंटरकास्ट मैरिज स्कीम या एक लाडली बहना योजना की बात हो रही है। ये खास अक़लियतों के लिए तो नहीं है, लेकिन उनसे भी तो फायदा पहुंच सकता है ना। उनके बारे में क्या ख्याल है? जी, जो उमूमी स्कीमें हैं उनके हवाले से हमेशा सरकारी ज़राए से तस्दीक करना बेहतर है, ख़ास तौर पर अगर मालूमात सोशल मीडिया से आ रही हो। इंटरकास्ट मैरिज स्कीम तो समाजी हमाहंगी के लिए है, और लाडली बहना जैसी स्कीमें अगर आती हैं तो ख़वातीन की माशी मदद कर सकती हैं। अच्छा। ये बड़े सामाजी बहबूद के इक़दामात का हिस्सा हैं, और यकीनन इनमें अक़लियती अफराद भी शामिल हो सकते हैं। जून 2025 तक इनमें भी कोई अपडेट आ सकती है, ख़ास तौर पे क्योंकि बिहार में इंतखाबात भी हैं 2025 के आखिर में। तो खुलासा ये हुआ कि 2025 के वस्त तक बिहार में अक़लियतों के लिए कारोबार के मौके हो सकते हैं, हुनर सीखने के, बुनियादी ढांचे में बेहतरी और शायद कुछ सरकारी नौकरियां भी।
موئی، BSDM، PMJVK جیسی اسکیموں پر نظر رکھنا اہم رہے گا۔ جی بالکل، یہ جو مختلف اقدامات ہیں یہ حکومت کی طرف سے ایک آپ کہہ لیں کثیر جہتی کوشش لگتی ہے۔ مقصد تو سماجی اور معاشی ترقی ہی ہے۔ ہر اسکیم کا اپنا کردار ہے، لیکن اصل کامیابی تو ان کے نفاذ میں ہے، اور یہ کہ فائدہ واقعی ضرورت مندوں تک پہنچے۔ یہ سب سن کر ایک سوال آتا ہے ذہن میں، ان تمام سرکاری کوششوں کے بیچ وہ کون سا ایک غیر سرکاری یا شاید کمیونٹی کی سطح کا عنصر ہو سکتا ہے جو اس بات کو یقینی بنانے میں سب سے زیادہ مددگار ہو کہ یہ فائدے واقعی بہار کے اقلیتی برادریوں تک پہنچے اور ان کی زندگیوں میں کوئی معنی خیز تبدیلی لا سکیں؟